नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको और अपने इष्ट को नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शुभ पर्व जो कि 27 अप्रैल को पड़ रहा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, उसी तरह अगर साल में गुरु पुष्प नक्षत्र पड़ता है तो वो भी बहुत ही शुभ पर्व माना जाता है, सर्व शुद्धि योग माना जाता है। उस दिन हर तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है, हर तरह की जो भी आपकी प्रार्थना होती है वो पूर्ण होती है और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। छोटी सी छोटी की गई पूजा उस दिन जो होती है, उसका पूर्ण फल, संपूर्ण फल, कई गुना फल आपको मिलता है। 27 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक, यानी पूरे 24 घंटे के लिए ये सिद्धि योग बन रहा है। पुष्य योग जो होता है वो शनिदेव को समर्पित होता है, रविवार के दिन पड़ता है, तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी होगी। ये बहुत ही शुभ पर्व होता है। उसी तरह अगर ये गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा सर्व मनोकामना सिद्धि योग, सर्व कामनाओं की सिद्धि योग माना जाता है। दोस्तों, इस दिन की गई छोटी सी छोटी पूजा जो होती है वो ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान तक पहुंचती है और आपकी हर तरह की मनोकामना, खास तौर से अगर पैसों से जुड़ी हुई होती है, घर परिवार संपत्ति से जुड़ी होती है, या आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, या विवाहित जीवन में परेशानियां हैं, तो ये दिन आपके लिए हर तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन एक बहुत ही सरल सा छोटा सा उपाय अपने घर में करने से, या एक छोटी सी चीज़ घर में ले आने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो कि आप केवल सोच सकते हैं कि वो कभी हो जाए। दोस्तों, कई बार अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह जो होता है वो कमज़ोर होता है, या शनि से या फिर राहु केतु से प्रभावित होता है, तो हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही होती हैं। कई बार विवाह नहीं हो रहा होता, अगर विवाह हो जाता है तो भी बहुत परेशानियां होती हैं। वंश की बेल आगे नहीं बढ़ रही होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या बताया जाता है कि अगर हम कभी किसी पंडित से या किसी पुरोहित से पूछते हैं कि हमारा गुरु खराब है कुंडली में, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो वो हमें बताते हैं कि एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुखराज जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा महंगा सा रत्न होता है, जिसे हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, उसमें एक बहुत ही मामूली सी फ्री चीज़ आप अपने घर में ले आएँ, जिसका प्रभाव जो होता है वो इस पुखराज से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है, और उसका वो आपकी सेम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनता है, जिसके लिए आप पुखराज धारण करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस दिन आप किसी भी तरह की पूजा पाठ जो भी आप करना चाहें वो अपने घर में ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। छोटी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ एक उपाय जो आपको करना है वह यह है कि बुधवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन आपको ये पूजा करनी है, तो बुधवार के दिन ही आप अपने घर के आसपास देख लें, कहीं पर कोई केले का पेड़ हो तो वहाँ पर जाएं और उन्हें निमंत्रण दे दें। तो निमंत्रण किस तरह आपको देना है, आपको अपने घर से एक लोटे में जल ले जाना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और उसके साथ साथ आपको सुपारी और 1 रुपए का सिक्का ले जाना है। इसको लेकर जाएँ, केले के जड़ के पास पानी डालें और उसके पहले जल चढ़ाएँ हल्दी मिला हुआ, उसमें आप उसके बाद वहीं पर सुपारी और सिक्का रखें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि कल मैं आपको अपने घर लेने आऊँगा, हमारे घर आना, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। बस इतना आपको बुधवार को करना है। बृहस्पतिवार के दिन पूरे दिन नक्षत्र है, तो आप किसी भी दिन ये काम कर सकते हैं। संध्या होने से पहले पहले ये काम ज़रूर कर लें, क्योंकि शाम के समय पेड़ों को स्पर्श नहीं किया जाता। उसके बाद आपको गुरुवार के दिन सुबह अपने घर में जिस तरह आप पूजा पाठ करते हैं वो सब करके फिर आप जाएं, और उसके बाद थोड़ी सी केले की जड़ को काट कर अपने घर ले आएं। काटने के लिए किसी भी शार्प चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। किसी लकड़ी से, या अगर हो सके तो हाथ से ही तोड़कर ले आएं।
तोड़ने के पहले केले के पेड़ की पूजा ज़रूर कर लें। केले के पेड़ के सामने दिया जलाएं, वहाँ पर आप चंदन हल्दी लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उसके बाद ही केले की थोड़ी सी जड़ को तोड़कर अपने घर में ले आएं। जी हाँ दोस्तों, केले की जड़ वही काम करती है जो कि पुखराज या रत्न के प्रभाव से होता है। यहाँ तक कि पुखराज रत्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है केले की जड़। तो केले की जड़ लेने जाने के पहले, यानी कि सुबह के समय या दिन के समय जब भी आप केले की जड़ लेने जा रहे हों, तो उससे पहले अपने घर की पूजा ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पहले घर के देवताओं का पूजन किया जाता है और तभी बाहर के देवताओं का पूजन किया जाता है। तो केले की जड़ लाने से पहले आप अपने घर में एक दिया जला दें और उसमें इतना घी ज़रूर डाल दें कि जब तक आप केले की जड़ लेकर लौटें तब तक वो दिया ठंडा ना हो, वो जलता रहे। उसके बाद जब आप केले के पेड़ के पास पहुँचें तो आपको यथा सामान के साथ जाना है और वहाँ पर पूजा करनी है और उसके बाद ही आप उस जड़ को काट कर ला सकते हैं। उसे किसी भी शार्प चीज़ से या धारदार चीज़ से बिल्कुल भी ना काटें। कोशिश करें कि वो आपके हाथ से ही उखड़ जाए और अगर हाथ से ना उखड़े तो किसी डंडी की या लकड़ी की सहायता से आप जड़ को ले आएँ। जड़ को लाने के बाद आप अपने घर में जहाँ पर आपने दिया जलाया है वहीं पर विष्णु भगवान के सामने एक पीला कपड़ा बिछाकर और जड़ को वहाँ पर रख दें और उसके बाद उसकी पूरी मन से पूजा करें। उसे विष्णु भगवान का स्वरूप माने, उसे पुखराज के समान माने और उसकी पूजा करें। उसके बाद आपको वहाँ पर दीप जलाना है। आपने ऑलरेडी जला रखा है तो और दीप जलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद इतना चढ़ाएं कि पूजा के बाद आप अपने घर में प्रसाद का वितरण कर सकें। उसके बाद आपको फूल चढ़ाना है और उसके बाद विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। अगर हो सके तो विष्णु भगवान के बीज मंत्र का, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो राम राम मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर कर लें। इसके बाद आपको उस जड़ को उसी पीले कपड़े में बांधना है और उसे आप अपनी समस्या के अनुसार किसी भी जगह रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में नकारात्मकता है, पति पत्नी की बनती नहीं, लड़ाई होती रहती है, आपके घर में हर समय हर तरफ से समस्याएं आती रहती हैं, तो आप जड़ को उसी तरह बांधकर पूजा में रखे रहने दें और हर रोज़ उसकी पूजा करें। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इस जड़ को आप उसी पीले कपड़े में लपेटकर अपने बच्चे के हाथ पर बांध दें। ऐसा करने से उसे उसी तरह का चमत्कार, उसी तरह का प्रभाव मिलेगा जिस तरह का पुखराज यंत्र से मिलता है। इसी तरह अगर पति पत्नी के संतान नहीं हो रही है तो दोनों पति पत्नी अपने हाथ में ताबीज़ की तरह इस केले की जड़ को उसी पीले कपड़े के साथ बांध सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो भी आप ये अपने बच्चे के हाथ में इसको ताबीज़ की तरह बांध सकते हैं। दोस्तों, केले की जड़ का वही प्रभाव होता है जो कि पुखराज यंत्र का होता है। विष्णु भगवान की कृपा होती है इस पर। ऐसी मान्यता है कि केले के जड़ में विष्णु भगवान का स्वयं वास होता है। केले की पूजा करने से आपकी हर तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है, आपकी हर तरह की समस्या का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, 27 अप्रैल का दिन बहुत ही खास दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठा लें। ये सर्व सिद्धि योग है, आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण कर देगा। इस उपाय को ज़रूर करें। उपाय करते हुए शुद्धता का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपको पीछे से कोई टोके ना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।